सभी को नमस्ते। मेरा नाम तृप्ति है। मैं एक योगा टीचर और एक गृहिणी हूँ। मैं जब भी मंदिरों में या नदी के घाटों पे जाती हूँ तो वहाँ का ये दृश्य देखकर मेरा हृदय बहुत विचलित हो जाता है। मंदिर के घाटों पर और मंदिर परिसर पे बरगद के नीचे लोग अपने पूजन के वस्त्रों को यूं ही फेंक कर चले जाते हैं। ये देखकर मुझे ये लगता है कि आप अपनी आस्था का ही अपमान कर रहे हैं। जिन वस्त्रों को पहनाकर आपने अपने ईश्वर का पूजन किया, उन्हें आपने यूं ही कूड़े की तरह फेंक दिया। बस इसी को देखकर मेरे हृदय में ये विचार आया, क्यों ना मैं ऐसे आइडियाज़ और ऐसे उपाय बनाऊं जिससे कि आप अपने आस्था के वस्त्रों यानी पूजन के वस्त्रों को अपने पास ही रखकर रीयूज़ कर सकें और आपकी आस्था का अपमान भी ना हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मिनिमम से मिनिमल की तरफ हमें जाना है, यानी कि हमें कम से बहुत कम की तरफ जाना है। पूजन सामग्री, पूजन वस्त्रों को खरीदते वक्त हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इनको डिस्कार्ड करते वक्त ऐसा ना हो कि ये नष्ट ही ना हो और हमारी धरती और हमारी नदी पर ये प्रदूषण का कारण बन जाए। इसलिए अपना चुनाव बहुत सोच समझ कर करिए। ऐसे वस्त्रों को खरीदिए जिनका आप बार बार रीयूज़ कर सके। लेकिन यदि आप उसको रीयूज़ करके थक गए हैं या अब वो उसको रीयूज़ करना नहीं चाहते हैं, तो अब ऐसे वस्त्रों का क्या किया जाए। इसीलिए मैं ऐसे उपायों को लेकर मैंने अपने आस्था से उपयोगिता तक चैनल को बनाया है, जिसमें मैं ऐसे आइडिया शेयर करती हूँ कि आप अपने पूजन के वस्त्रों को अपने लिए ही बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के रीयूज़ कर सकें और आपके ईश्वर के वस्त्र आशीर्वाद की तरह आपके पास ही रहें। जैसे अभी आप ये नेकलेस जो देख रहे हैं, ये मैंने नदी घाट से ही उठाया था। अब आप इसे देख के बताइए कि इसको देख कर कोई कैसे कह सकता है कि ये मैंने एक लहंगे से बनाया है। और चुनरी से इस तरह की पोटली, इस तरह का कवर जिसमें आप अपनी रामायण रख सकते हैं। इसी तरह के रीयूज़ के कई आइडियाज़ मेरे चैनल पे हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है इस चैनल को बनाने का और ऐसे रीयूज़ के आइडियाज़ का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी नदियों की धाराएं स्वच्छ और निर्मल रहें और नदी घाटों पर विसर्जन से हम किनारा कर सकें। आशा है आप मेरे उस उद्देश्य में मेरा साथ अवश्य देंगे और हम सब मिलकर अपने पर्यावरण के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी नदियों के लिए उस कूड़े को जनरेट करने से बचेंगे जिसके कारण प्रदूषण बढ़ता है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार ये जो पूजन सामग्रियां होती हैं, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के पाइप्स में फंस जाती हैं, जिससे वाटर सप्लाई भी बाधित होती है। और ऐसी चुनरियों को, ऐसे सामान को जब हम नदी में डालते हैं तो इसको डिकम्पोज करने में, इसको नष्ट करने में पानी का ऑक्सीजन लेवल बहुत लग जाता है, जिसके कारण कि जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं। नदियाँ हमारी प्राणदायिनी शक्ति हैं, इसीलिए इन्हें माँ कहा गया है। आशा है आप मेरे इस पवित्र उद्देश्य में मेरा साथ अवश्य देंगे, अपनी पूजन सामग्री का रीयूज़ अपने घर पे करेंगे और आगे से इसे मंदिरों में, घाटों में छोड़कर नहीं आएंगे। अपनी आस्था का अपमान आप नहीं करेंगे और आस्था से उपयोगिता की ओर बढ़ेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ ओम नमः। जय मां गंगा।